अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम भाई और बहनों का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की क्लास में कुरान की क्लास है और आज हम और आप पढ़ेंगे सूरा गाशिया। पूरी तजवीद व कवायद के साथ पढ़ेंगे। हम चाहे एक आयत पढ़े या दो आयत पढ़े या तीन पढ़े या चार पढ़े, मुझसे जितना हो सके उतना पढ़े, लेकिन समझ के पढ़े और सही सही पढ़े। ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक पारा, दो पारा, तीन पारा पढ़ लिए और बग़ैर तजवीद के साथ, बग़ैर कवायद के साथ। ये ज़रूरी नहीं है। मेरी भाइयों और मेरी बहनों, कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना सीखे। दुरुस्त अदायगी बहुत ज़रूरी है, वरना हम गुनहगार होंगे अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम दो आयत तीन आयत करके ही पढ़ा रहे हैं, ताकि पूरे अच्छी तरीके से, पूरे वाज़े तौर पर समझ में आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सूरा फज्र पिछली जो क्लास थी कुरान की उसमें मुकम्मल किया और आज शुरू करने जा रहे हैं सूरा गाशिया। तो देखिए, जब भी कुरान में सूरा पढ़े आप, जब भी कोई सूरा शुरू करे तो ऊपर ज़रूर गौर करें कि उस सूरत का नाम क्या है, उसमें कितनी आयत है, कितने रुकू हैं। तो जैसे कि यहाँ देखिए सूरा गाशिया आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ऊपर में देखिए, ये देखिए नाम लिखा हुआ है सूरा गाशिया, है ना। और इधर देखिए दाहिनी तरफ लिखा हुआ है आयातुहा, उसकी 26 आयत है, यानी कि सूरा गाशिया में 26 आयत है। और उसमें रुकूहा, रुकू उसमें है एक, कितना है? एक। तो यहाँ पर लिख दिया जाता है कि कितनी आयत है और कितने रुकू है। तो जब भी सूरा पढ़े, बाज लोगों को सूरत तो याद होती है कि कहाँ से शुरू है, लेकिन उस सूरत का नाम क्या है वो नहीं मालूम होता है। तो जब भी सूरा, कोई भी सूरा पढ़े तो गौर करे कि इस सूरत का नाम क्या है। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूरा गाशिया। एक एक आयत को पूरे वाज़े तौर पर मैं बताऊंगी, और जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें, जिनको मेरा समझाना, मेरा पढ़ाना समझ में आता है, वो वो सीखना चाहते हैं, तो उनको मैं एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। यकीनन अगर सीखना चाहते हैं तो ही ये काम करें। जो अलग अलग सिपारा होता है ना, एक पारा 1 से 30 पारा अलग अलग जो होता है, उसमें बड़े बड़े हरूफ से लिखे हुए होते हैं। उसी में से मैंने एक PDF बनाया है। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, ये 30वां पारा है। तो यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े हरूफ है। तो उसी तरह का आप पारा ले ले, जैसे कि अभी 30वां पारा चल रहा है और आप यकीनन सीखना चाहते हैं मेरे जरिए। तो आप जब भी मेरी क्लास के लिए बैठे, जब भी मेरी वीडियो से पढ़ने के लिए बैठे, तो आप सबसे पहले तो बावजू हो जाए, वुजू कर ले। वुजू करने के बाद पारा ले लें। अभी जैसे कि 30वां पारा चल रहा है, तो आपने 30वां पारा लेना है और एक पेंसिल लेना है, और उसके बाद आपको वीडियो खोल के बैठना है और सीखना है। और सीखते हुए जो चीजें मैं समझा रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर है गुन्ना, कहीं पर है इख्फा, तो वहां पर अंडरलाइन करें। जैसे कि यहाँ पर देखिए ग़ा में अलिफ मद्दा है, तो यहाँ पर इस तरह से ऐसे अंडरलाइन कर दे, इस तरह से पेंसिल से खींच ले। खींचने के बाद नीचे में लिख दे अलिफ मद्दा करना है, इस तरह से, या सिर्फ इतना लिख दे अलिफ मद्दा। ठीक है। उसी तरह कहीं पर अगर इख्फा का कायदा है तो अंडरलाइन करे और वहां पर लिखे इख्फा। ठीक है। इस तरह से देखिए बड़ी बड़ी लिखी हुई है, तो यहाँ पर हम लोग जगह भी है, यहाँ पर लिखा जा सकता है, लेकिन पेंसिल से लिखना है, पेन से नहीं लिखना है, बिल्कुल भी कलम का इस्तेमाल नहीं करना है, पेंसिल से लिखना है, ताकि आप उसे फिर इरेज कर सके। और बाद में जब आप पूरे पुख्ता हो जाए कि आपको सब समझ, अभी तो आपने लिखा है ना, तो ये पूरे पुख्तगी की मिसाल नहीं है। आपने
لکھا ہے تو اس کو دیکھ کر آپ پڑھ رہی ہیں. جب آپ کا پختہ ہو جائے تو وہ ساری چیزیں جو آپ نے لکھا ہے اس کو اریز کر دیں اور اریز کرنے کے بعد آپ خود سے پڑھیں. خود جو قواعد آپ نے اب اپنے دماغ میں ڈال لیا ہے، یاد کر لیا ہے، تو اس پر غور کرتے کرتے آپ پڑھیں تو آپ کا دیکھنا قرآن شریف کیسے پختہ ہو جائے گی اور پورے تجوید و قواعد کے ساتھ آپ پڑھنا سیکھ جائیں گی. تو یہ بہت ہی آسان طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے. اب چلیے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کہاں تک ہو پاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. آیت نمبر 5 یہاں تک میں نے تلاوت کی ہے. ایک ایک آیت کو سمجھیں گے خوب غور سے. سب سے پہلے دیکھیے پہلی آیت کیا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ. هل اتاک، یہاں پر دیکھیے جو حل ہے اس کو حلے حلے اس طرح نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں. حل اتاک، حل حل حل، یعنی کہ سننے میں کیا محسوس ہو رہا ہے کہ لام کے اوپر جو ہے ہماری آواز بالکل رک جا رہی ہے، وہاں سے ہماری آواز ادھر ادھر ڈگمگانی نہیں چاہیے. حل حل یعنی کہ زبان اوپر کی تالو میں سٹ رہا ہے. حل اتاک، حل اتاک. تو حل میں تو بس یہی غور کرنا ہے کہ لام کے اوپر جزم ہے لیکن لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اسی لیے ہماری آواز لام کے مخرج کے اوپر رک جائے گی. حل حل حل. جب مشق ہو جائے 3 سے 4 بار پریکٹس ہو جائے اس کے بعد آگے چلیں گے. کیا ہے، اتاک اتاک، حمزہ زبر آ، تا کھڑا زبر تا، کاف زبر کا، اتاک اتاک. یہ بھی مشق ہو گیا. اب پیچھے سے دونوں کو پڑھیں گے، دونوں کلمے کو ملا کر پڑھیں گے. حل اتاک حل اتاک حل اتاک. ہو گیا، خوب اچھے سے مشق کر لیا. اب آگے چلیں گے. حدیث ال، کیا ہے، حدیث ال، ح زبر ح، دال یا زیر دی، سا لام پیش سل، حدیث ال حدیث ال. ٹھیک ہے، حدیث ال. اب یہاں دیکھیے یہ کون سا حرف ہے، کون سا حرف ہے، سا. کیا ہے، سا. زبان کی نوک سامنے کی طرف نکلے گی، دونوں دانتوں سے دبا کر اس کے بعد منہ کو اوپن کریں گے. سا، سین نہیں ہے، سا ہے. کیا ہے، سا سا. ٹھیک ہے، سین نہیں، سا. ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیں گے. سین کی آواز کیسی ہوتی ہے، سیٹی کی طرح، سین سین. تو یہ فرق ہے، سا اور سین، سا اور سین. ٹھیک ہے، تو حروف کی ادائیگی بہت ضروری ہے. قرآن پڑھنے میں سب سے زیادہ اگر ضروری چیز ہے تو وہ ہے حرف کا اپنے مخرج سے ادا ہونا. اگر حرف اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوگی تو وہ حرف کچھ کا کچھ بن جائے گی. جیسے کہ سا کو اگر مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو وہ کبھی سین کبھی صاد اس طرح سے بن جائے گا. اسی طرح ہا کا الگ مخرج ہے اور ہا کا الگ مخرج ہے. اور حروف کی ادائیگی کی بہت بڑا رول ہوتا ہے قرآن شریف پڑھنے میں. اگر حرف ادا ہو گیا تو معنی بھی چینج ہو جاتا ہے نا، معنی بھی چینج ہو جاتا ہے. جیسے کہ قل، قل کے معنی کیا ہوتا ہے، کہو، ہے نا. اور کل لکیر والی کاف سے پڑھ دیا تو ہو گیا کھاؤ. اسی طرح سے الحمد، تمام تعریفیں، ہے نا. الحمد تمام، ال لگ گیا تمام، حمد تعریفیں، تمام تعریفیں. اگر کوئی پڑھتا ہے الحمد تو ہو گیا تمام پھٹے پرانے کپڑے. آگے کیا آ رہا ہے، الحمد للہ، ہے نا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. اگر کوئی ہا کی جگہ ہا سے بول دے الحمد للہ
माना किस तरह चेंज होगा? तमाम फटे पुराने कपड़े अल्लाह के लिए है, नाउज़ बिल्लाह। देखिए माना कैसा चेंज हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमें पहनाते हैं नया नया कपड़ा और हम क्या पढ़ रहे हैं? तमाम फटे पुराने कपड़े अल्लाह के लिए है। तो माना समझने का है, गौर करने का है मेरे भाई और मेरी बहनों। ये देखिए किस तरह माना चेंज हो जाता है। हम तो कुरान पढ़ते हैं लेकिन तर्जमे पर कभी गौर ही नहीं किया कि तर्जमा किस तरह, तर्जमा नहीं पढ़ा। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने चैनल पर आप लोगों को तर्जमा भी पढ़ा दूंगी, इससे आप लोगों को सारी चीजें। तो कुरान को पढ़ने में सबसे अहम रोल क्या होता है? हर हर्फ का अपने मखरज से अदा होना। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? हदीसुल, हदीसुल गाशिया, गाशिया। गैन मोटे हर्फ में से है, जो भी मोटे हर्फ में से है उसको मुंह भर कर निकलते हैं। गैन, गैन, गाशिया, गाशिया, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ हदी में या मद्दा करेंगे, सा को लाम से मिलाया, सुल। अब यहाँ तक हम पढ़ेंगे हल अताका हदीसुल, हल अताका हदीसुल गाशिया। गैन अलिफ जबर, गा अलिफ मद्दा करना है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर समझा रही हूँ तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर लिख देना है अलिफ मद्दा। उसी तरह से दी में या मद्दा था तो अंडरलाइन करना है और लिखना है या मद्दा। उसके बाद शीन जेर शी, या हा जबर यह, शिया। अब देखिए ये जो गोलता है, गोलता पर कभी भी वक्फ होगा तो देखिए कुरान पाक में ता दो तरह से इस्तेमाल होता है, दो तरह से, है ना। अपने दिमाग में ये चीज को बैठा ले, अगर याद ना रहे तो कॉपी पर नोट कर ले। ता कुरान शरीफ में आपको दो तरह का मिलेगा। एक तो गोलता, इस तरह की ता को बोलते हैं गोलता, और एक को कहते हैं लंबी ता। क्या कहते हैं? लंबी ता। वो ता इस शक्ल का होगा, जैसे सा है ना, इसी शक्ल क्या होगा और उसमें दो नुक्ते होंगे। तो एक हो गई गोलता और दूसरा हो गया लंबीता, लंबीता और गोलता, इस तरह से। तो गोलता पर जब भी हम वक्फ करेंगे यानी कि आयत करेंगे तो उसको क्या बनाएंगे? हा बना देंगे, हा। यानी कि ये जो नुक्ते हैं वो हटा देंगे और यहाँ पर लाएंगे जज्म। क्या लाएंगे? जज्म, यानी कि सुकून लाएंगे। तो जब सुकून आ गया और हा बन गया तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? या हा जबर यह, गाशिया, गाशिया, ठीक है, या हा जबर यह। और आखिर में हा की आवाज समझ में आनी चाहिए कि हा है, गाशिया, यह, 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 इस तरह से। तो अब हो गया यहाँ तक। अब हम शुरू से पढ़ेंगे। किस चीज का गौर करना है? लाम में आवाज रुक जानी चाहिए, ता में एक अलिफ के मिकदार के बाकदर खींचना है, दी में या मद्दा करना है यानी कि यहाँ भी एक अलिफ के मिकदार के बाकदर खींचना है, गा में अलिफ मद्दा करना है यानी कि यहाँ भी एक अलिफ के मिकदार के बाकदर खींचना है। अब हमें सब चीज मालूम हो गया, अब बस हमें पढ़ना है और हुर्फ की अदायगी सही से करना है। हल अताक हदीसुल गाशिया, हल अताक हदीसुल गाशिया, 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 ठीक है, पूरा परफेक्ट हो गया। अब हम चलेंगे आयत नंबर 2 की तरफ। वुजूहु यौमइज़िन खाशिआ, वुजूहु यौमइज़िन खाशिआ। अब देखिए यहाँ पर क्या है? वाव के ऊपर पेश है, वाव पेश वू, जीम वाव पेश जू, वुजू। अब यहाँ पर देखिए अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे वाव मद्दा करना है, वाव मद्दा करना है, बस इतना ही लिखना है। और बस इस चीज को याद रखना है कि वाव मद्दा, या मद्दा, अलिफ मद्दा, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, सबको एक बराबर ही खींचा जाता है। और वो क्या है? एक अलिफ के मकदार के बाकदर। एक अलिफ के मकदार की क्या ये है? बस एक जो आपका हाथ की मुट्ठी है ना, वो जो बंद करके और खोलते हैं तो जितना वक्त लगता है, यही मकदार कहलाती है एक अलिफ की मकदार,
ठीक है। तो बस यहाँ पर क्या लिख देना है, वाव मद्दा। उसके बाद देखिए हा के ऊपर क्या है, दो पेश की तनवीन है, तो या से मिलेगा हुई, इस तरह से होगा हा या दो पेश हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है इदगाम नाकिस का कायदा। वो जब नूरानी कायदा में हम पहुंचेंगे तो पूरी तफसील से वहां आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल ये जानिए कि जहां पर इदगाम नाकिस होता है, इदगाम नाकिस इदगाम दो तरह का होता है, ठीक है। इदगाम के माना है क्या, मिलाना। इदगाम दो तरह का, इदगाम ताम और इदगाम नाकिस। ये होता है 6 हर्फ में, यानी कि यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून, ये 6 हर्फ है, तो इसमें इदगाम होता है। अब 6 हर्फ में से 2 हर्फ में होता है इदगाम ताम, यानी कि लाम और रा में। बाकी जो 4 हर्फ बचे यूमिन, या वाव मीम नून, इसमें होता है इदगाम नाकिस, यानी कि गुन्ना के साथ इदगाम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो 6 हर्फ है, 2 में इदगाम ताम और 2 में इदगाम नाकिस। तो इदगाम नाकिस जब भी होगा तो गुन्ना के साथ करेंगे, और इदगाम ताम जो होगा तो सिर्फ मिलाएंगे, गुन्ना नहीं करना है। तो जब भी तनवीन या नून साकिन के बाद ये 4 हर्फ आए तो इदगाम नाकिस करेंगे। 4 हर्फ क्या क्या है, या वाव मीम नून। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वुजूहुई, पहले वाव मद्दा, उसके बाद गुन्ना, वुजूहुई, उसके बाद हुई, ये हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर गुन्ना हो गया, ठीक है। और यहाँ पर वाव मद्दा हो गया। उसके बाद चलेंगे या वाव जबर, क्या पढ़ेंगे, यौ, यानी कि वाव साकिन और उससे पहले क्या है, जबर है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, वावलीन का कायदा है ना। वाव साकिन से पहले जबर हो तो वावलीन होगा। वावलीन को नर्म आवाज के साथ जल्द और मारूफ पढ़ेंगे। ये मैंने पढ़ाया है नूरानी कायदा में। जो भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है वाव मद्दा क्या होता है, वावलीन क्या होता है, वो प्लीज जाए मेरे प्लेलिस्ट में और ओपन करें। वहां पर देखिए हर चीज अलग अलग से पढ़ाई गई है। वहां पर आपको मिल जाएगा कि वावलीन का कायदा क्या है, उसको किस तरह पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर है वावलीन, तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे वावलीन। हो गया। आगे चलते हैं। मीम जबर मा, हमजा ज़ेर ई, जाल दो ज़ेर जिन, यौमाइज़िन। तो यहाँ तक पढ़ते हैं, ठीक है। वुजूहुन यौमाइज़िन, वुजूहुन यौमाइज़िन खाशिआ, खाशिआ। अब देखिए 2 जबर की तनवीन के बाद खा है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इजहार करना है। इजहार किस चीज को, नून की आवाज को जाहिर करना, ठीक है। तनवीन या नून साकिन के बाद 6 हर्फ आए तो वहां पर इजहार का कायदा होता है। वो 6 हर्फ हुरूफे हलकी कहलाती है। इसलिए कहलाती है क्योंकि उन 6 हर्फ को हम और आप हलक से निकालते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ा हुरूफे हलकी, ठीक है। ये 6 हर्फ क्या है, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। तो ये 6 हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद आए तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ नून की आवाज को जाहिर करना है, इख्फा नहीं करना है, गुन्ना नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, खाशिया, खा में फिर अलिफ मद्दा। तो यहाँ देखिए खा से लेके जाल दो ज़ेर जिन जो है यहाँ तक आपने अंडरलाइन करना है और लिखना है इजहार। उसके बाद खा में अंडरलाइन करना है और लिखना है अलिफ मद्दा, ठीक है। इस तरह से लिखना है। और यहाँ पर क्या लिखना है, इदगाम। इदगाम नाकिस लिख ले या इदगाम लिख ले, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखना है वाव मद्दा, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ेंगे कैसे, वुजूहुन यौमाइज़िन खाशिआ। यहाँ पर वाव मद्दा, इदगाम नाकिस, उसके बाद वावलीन, उसके बाद इजहार का कायदा, उसके बाद अलिफ मद्दा, उसके बाद जेर और आयन से हा, आह, ठीक है। हा बन जाएगी, ये भी बोलता है। यहाँ पर हम लाएंगे सुकून, ठीक है। अब पूरा चकराना नहीं है कि क्या क्या आप ही बता रही है कि क्या है क्या है क्या है, बिल्कुल चकराना नहीं है। जो नूरानी कायदे में पढ़ा रहे बस उसी को यहाँ डालना है, बिल्कुल आसान तरीका है। इसलिए नूरानी कायदा का पढ़ना जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कुरान सही करने के लिए नूरानी कायदा पढ़ना। पूरे अगर नूरानी कायदे को आपने पढ़ लिया है फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता कुरान को सही तरीके से पढ़ने से। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे
वुजूह यौमइज़िन खाशिअह, वुजूह यौमइज़िन खाशिअह। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? शिआ, शिआ यानी कि आइन है। अब कुछ लोग यहाँ पर आइन नहीं निकलता है या वो लोग कोशिश ही नहीं करते, क्या पढ़ते? खाशिआ, खाशिआ, आह नहीं है। आह अगर आप पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? आइन नहीं, यहाँ पर हमजा हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल हर्फ चेंज नहीं होना चाहिए। हर्फ चेंज का मतलब है माना भी चेंज। वुजूह यौमइज़िन खाशिअह, खाशिअह, खाशिअह 3-4 बार खूब मश्क करे, खूब प्रैक्टिस करे, उसके बाद आयन तो निकलना ही निकलना है। आयत नंबर 2 हो गया, फिर से पढ़ देती हूँ आयत नंबर 1 और 2 को। हल अताका हदीसुल गाशिया, वुजूह यौमइज़िन खाशिअह। आगे चलिए। आमिलतुन नासिबह, आमिलतुन नासिबह। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले गौर करना है कौन सा हर्फ है? आयन। हलक की तरफ हमारी ये जाएगी आवाज और वहां से फिर वापस आएगी आइन, ठीक है। आइन के साथ क्या है? अलीफ है, और वो अलीफ क्या है? खाली है, यानी कि अलीफ खाली से पहले जबर आ गया तो अलीफ मद्दा का कायदा बन गया। अब यहाँ पर हमने अंडरलाइन करना है और लिखना है अलीफ मद्दा, ठीक है। आइन को निकालते हुए करना है अलीफ मद्दा, ध्यान से, ठीक है। आगे चलते हैं। मीम ज़ेर मी, लाम जबर ला, मीला। ता नून 2 पेश तुन, नून अलीफ जबर ना। तुन में क्या करना है? नून मुशद्दद का गुन्ना, यानी कि आवाज को थोड़ा रोकना है। उसके बाद नून अलीफ जबर ना, फिर अलीफ मद्दा करना है। तो यहाँ वहां पर अंडरलाइन करना है और लिखना है गुन्ना, और फिर यहाँ पर ना के पास अंडरलाइन करना है, यहाँ लिखना है अलीफ मद्दा, ठीक है। उसके बाद स्वाद जेर सी, बा जबर बा, ता 2 पेश तुन, ता बोलता है, फिर यहाँ पर हा बनेगा और लाएंगे सुकून, यानी कि बाह, बाहा जबर बाह, ठीक है। अब देखिए। आमिलतुन नासिबह, आमिलतुन नासिबह, आमिलतुन नासिबह। हो गया क्लियर? तो पहले यहाँ अलिफ मद्दा और यहाँ पर गुन्ना, नून मुशद्दद का गुन्ना यानी कि नून पर, उसके बाद नून अलिफ जबर ना, अलिफ मद्दा, उसके बाद जबर जेर पेश तो आपको आता ही है पढ़ने। बस ख्याल इस चीज का रखना है कि जेर और पेश में हमारी आवाज मजहूल हो जाती है, वो मजहूल ना होने पाए, मारूफ रहे, बस इसी बात का ख्याल रखना है। आमिलतुन नासिबह, आमिलतुन नासिबह। आगे चलते हैं। तस्ला नारन हामियह, तस्ला नारन हामियह। ता स्वाद जबर तस, लाम खड़ा जबर ला, तस्ला, ठीक है। यहाँ पर एक अलिफ के बाद कदर खींचना है, खड़ा जबर है। तस्ला नारन हामियह, 2 जबर की तनवीन के बाद क्या है? हा है ना। 2 जबर की तनवीन के बाद हा है, तो यहाँ पर इजहार का कायदा बनेगा, है ना। जो हुरूफ हल्की है, जो 6 है, 6 में जो इजहार होता है उसमें से एक हा भी है, तो यहाँ पर सिर्फ जाहिर इजहार करना है। इजहार के माना है जाहिर करना, किस चीज को? नून की आवाज को जाहिर करना है, देर वगैरह नहीं करनी है, खींचना भी नहीं है। तस्ला नारन हामियह, तस्ला नारन हामियह, मियाह, 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 ठीक है। आगे चलिए। तुस्का मिन आइनिन आनियह। बिल्कुल सेम टू सेम जो ये कायदा है जो आयत नंबर 4 में है, उसी तरह का आयत नंबर 5 भी है। यानी कि यहाँ देखिए तस्ला था, यहाँ है तुस्का, बिल्कुल सेम है। ता को सीन से मिलाना है और काफ में खड़ा जबर है, यहाँ भी उसी तरह का था। तुस्का मिन आइनिन आनिया। अब देखिए यहाँ नून साकिन है, उसके बाद आइन है,
यानी कि इजहार का कायदा यहाँ पर अंडरलाइन करना है, लिखना है इजहार। इजहार में कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ हमें इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर गुन्ना ना हो जाए, यहाँ पर इख्फा ना हो जाए। यहाँ पर इजहार है, इजहार के माना है जाहिर करना, बस जाहिर करना है और बस सिंपल तरीके से पढ़कर निकल जाना है। उसी तरह यहाँ देखिए दो जेर है और उसके बाद क्या है, हमजा है ना, तो यहाँ भी इजहार का कायदा होगा। उसके बाद हमजा को फिर खींचेंगे। तुस्का मिन आइनिन आनिया, तुस्का मिन आइनिन आनिया, इस तरह से आइन निकालेंगे, ठीक है। मिन आइनिन आनिया, आ में खींचना है, आनिया आनिया, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक पूरी तफसील के साथ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी मेहनत को बस कबूल फरमा ले, परवरदिगार आलम। तो मैं ऊपर से एक बार तिलावत करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशियह, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिअह, आमिलतुन नासिबह, तस्ला नारन हामियह, तुस्का मिन आइनिन आनियह। आज के लिए यहीं तक, और खूब मश्क कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। कुरान को अच्छे तरीके से, अच्छी आवाज में, हुस्न के साथ पढ़ना सीखिए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमें जो अल्लाह ताला ने जिंदगी बख्शी है, ये चंद रोजा जिंदगी है, और जिंदगी के जो हर दिन है, हर दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अगर इस 24 घंटे में जो आपकी मसरूफ जिंदगी है, उसमें से अगर आप 1 घंटा भी निकाल लें कुरान के लिए, कुरान को सीखने के लिए, तो वाकई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऊपर के लिए आप कुछ कर रहे हैं। वरना हमारी जिंदगी तो इतनी मसरूफ है कि बस कुरान के लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है। घर का सारा काम काज हो जाता है, बस नहीं होता तो कुरान नहीं होता, नहीं होता तो नमाज नहीं होती। गौर व फिक्र करने की चीज है। हमें अल्लाह ने जिंदगी बख्शी है, हमारी जिंदगी कितनी बहुत थोड़ी है। हमारी जिंदगी बस अजान और नमाज के बीच का जो फासला होता है, बस उतनी ही है हमारी जिंदगी, इससे ज्यादा नहीं है। तो नमाज और अजान में कितना वक्फा होता है? मुश्किल से 30 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट का, बस इतनी ही है हमारी जिंदगी, है ना। फिर हम आए हैं ऊपर से, ऊपर ही जाना है, अल्लाह की तरफ से आए हैं, वहीं जाना है। तो अगर हमें जाना है वहां, तो वहां किस चीज का हिसाब होगा? नमाज का हिसाब होगा, कुरान का हिसाब होगा, आपने जिक्र कितना किया, इन सब चीजों का हिसाब, जिंदगी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ गुजारा, इन सब चीजों का हिसाब देना है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम क्या हिसाब देंगे, है ना। कुरान का हक है कि साल में ये खत्म करना, कुरान को डेली पढ़ना चाहिए। बाज घरों में क्या होता है, कुरान को ऊंचाई पर रख दिया जाता है, कभी निकालने की फुर्सत भी नहीं है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कुरान को इतनी ऊंचाई पर रखने की जरूरत नहीं है, बस इतनी ऊंचा पर रखे कि आपका हाथ पहुंचे और आप डेली उसे निकाल कर पढ़े। बाज घरों में देखा जाता है ऊंचाई पर कुरान रख दिया गया है और धूल और गर्द उसके ऊपर जमा हो रहे हैं। तो गौर व फिक्र करें, हम हर काम डेली करते हैं, हम साफ सफाई डेली करते हैं, खाना पकाना डेली करते हैं, नहाना धोना डेली करते हैं, तो हम कुरान शरीफ डेली क्यों नहीं पढ़ते, नमाज डेली क्यों नहीं पढ़ते? हम क्या कहते हैं, शैतान बहका देता है। हाँ, हम इतने पावरफुल बने, अपने आप को इतना पावरफुल बनाए कि शैतान को हम शिकस्त दे दे। शैतान कैसे बहका देगा? बिल्कुल नमाज का वक्त हो जाए तो हर काम को किनारे रखे और सबसे पहले जाए नमाज अदा करे। नमाज का कब्र में सबसे पहली जो हिसाब होगी, सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। नमाज फर्ज है, हर हाल में पढ़ना है, उस हाल में भी पढ़ना है, अगर हमें जमीन में घिसट कर ही जाना क्यों ना पढ़े, उस हाल में भी पढ़ना है। नमाज किसी हाल में माफ नहीं। और हम क्या बहाना करते हैं, दुकान में थे तो नहीं पढ़ा,
مارکیٹ چلے گئے تھے، یہ سب چیزوں کی سنوائی نہیں ہونے والی کل قیامت کے دن۔ بس یہی حساب ہوگا کہ آپ نے نماز کیوں ترک کیا۔ تو نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، نماز قائم کرے، قرآن کی تلاوت گھروں میں کرے۔ گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں قرآن کی آیت لٹکا دی جاتی ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، قرآن پاک پڑھ کر عمل کرنے کی چیز ہے، پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی چیز ہے، نہ کہ گھروں میں لٹکانے کی چیز ہے۔ اگر آپ کو گھر میں لٹکانے سے اتنا فائدہ سمجھ میں آتا ہے تو سوچئے ڈیلی اگر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی تو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو گھر میں تلاوت کرے، اس طرح سے بچوں کا بھی ماحول بنے گا، بچے بھی وہی سیکھیں گے جو بڑوں کو کرتے دیکھیں گے۔ اگر بڑے موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی آن کر کے بیٹھے، تو بچوں کے اندر بھی وہی آئے گا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو یقیناً بچوں کے اندر بھی وہی آئے گا۔ بچے بھی آپ کو دیکھ کر امی جان پڑھ رہی ہے، ابو جان پڑھ رہے ہیں قرآن، بچے بھی بیٹھیں گے ساتھ میں۔ تو اپنے گھر کا ماحول بنانا تو اپنے ہاتھ میں ہے۔ غور و فکر کرے اور گھر کا ماحول بھی درست کرے اور اپنے اعمال کو بھی درست کرے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے ویڈیو کو دیکھے اور سیکھے، شیئر کرے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔